दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों सिर्फ 5% लोग दुनिया में 95% पैसे कमा रहे हैं और क्यों 95% लोग सिर्फ 5% पैसा कमा रहे हैं? ऐसा क्यों है सर? क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है? अगर आज आपने ये वीडियो ईमानदारी से एंड तक देखा तो आप कभी भी जिंदगी में शिकायत नहीं करेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। आप कभी ये नहीं कहेंगे जिंदगी में कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं थे इसलिए मैं नाकाम हुआ। दोस्तों, मेरा एक मिशन है, मुझे 2025 तक 20 लाख लोगों की हेल्प करनी है, वो मेरे YouTube चैनल के थ्रू और मेरी जो एक्सपीरियंस है बिजनेस के रिलेटेड या फाइनेंस के रिलेटेड, मैं 20 लाख लोगों की हेल्प करूंगा 2025 आते आते। और स्पेशली मेरे जो कश्मीर के लोग हैं उनकी हेल्प मैं करूंगा 2025 तक, कम से कम 20 लाख लोगों की। तो आइए सर, आज हम जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग दुनिया में गरीब रहते हैं। ऐसी कौन सी वजह है, ऐसे कौन से रीजंस हैं कि गरीब लोग गरीब रहते हैं और अमीर लोग दिन ब दिन तरक्की करते रहते हैं। और गरीब से मुराद मेरा ये नहीं है कि सर जिसके पास पैसे नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी ये मानना नहीं है कि सर वो इंसान गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है सर। बल्कि गरीब इंसान वो है जिसकी सोच गरीब है। गरीब इंसान वो है सर जिसकी सोच गरीब है। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है सर, अगर आपकी सोच सही है तो आने वाले वक्त में आप पैसे कमाएंगे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो पक्का आप ही की गलती है। तो आज हम जरूरी टॉपिक जानेंगे, वो है पुअर वर्सेस रिच, यानी गरीब लोगों की मेंटालिटी क्या होती है और अमीर लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। सर, पहला जो फर्क है गरीब लोगों में और अमीर लोगों में वो है सर, गरीब लोग जो होते हैं उनकी थिंकिंग पुअर होती है, पुअर थिंकिंग। यानी गरीब लोग जो हैं वो अपनी सोच से गरीब होते हैं, और अमीर जो होते हैं दे आर रिच बिकॉज दे थिंक रिच। क्योंकि वो इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अमीर सोच रखते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ सीखने के पर्पज से मैं बनाता हूं ताकि आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाएं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है सर, पुअर पीपल वॉच टीवी। अब जो गरीब लोग होते हैं ये कम से कम दिन में 5 घंटे से लेके 6 घंटे 7 घंटे रोज टीवी देखते हैं। और जो इंसान अपने कीमती टाइम को टीवी में लगाता है, जाया करता है, वो फिर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद फिर ये कहता है कि मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं, रिच पीपल रीड बुक्स। अमीर लोग जो हैं सर वो किताबें पढ़ते हैं। अच्छा सर, मुझे आप बताइए, आपने इस लॉकडाउन पीरियड में कितने बुक्स रीड की? कितने सफल लोगों के वीडियोस आपने देखे? कहां पे आपने अपना कीमती टाइम सर इन्वेस्ट किया? अगर आपने टीवी देखने में या पबजी खेलने में जाया किया सर, वो वक्त चला गया, वो आपके पास नहीं आएगा सर। तो अमीर लोग जो होते हैं वो किताबें पढ़ने में ज्यादा टाइम अपना सर्व करते हैं सर। तीसरा पॉइंट है सर, पुअर पीपल ब्लेम लक और गवर्नमेंट। जो गरीब लोग होते हैं सर वो हमेशा किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं नौकरी में नहीं जा पाया, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए जॉब नहीं रखा है। वो हमेशा दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन अगर हम वही देखेंगे, रिच पीपल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो अमीर लोग होते हैं सर वो खुद की जिम्मेदारियां लेते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीऊं। लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं सर, वो अपनी जिंदगी की रस्सी किसी दूसरे के हाथ में देते हैं और फिर वो इंसान दूसरा इंसान उनको घसीटता है और फिर उनको बुरा लगता है।
सर अगर आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो पावर है, वो आपको अपने हाथ में रहेगा। इसलिए आज से अपनी जिंदगी की, अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर। उसके बाद है पुअर पीपल सेव मनी। हमने ये पढ़ा है कि सेविंग इज लूजिंग। अगर आप पैसे को सिर्फ सेव करते हो, इन्वेस्ट नहीं करते हो, इसका मतलब यह है कि आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आज आप 5 लाख सेव करते हैं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 2 लाख की रहेगी सर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है वो लगातार उसकी कीमत कम होती जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। अब अमीर लोग क्या करते हैं? दे इन्वेस्ट मनी। अमीर लोग जो होते हैं वो सिर्फ उतना ही सेव करते हैं जितना उनकी जरूरत होती है, और जो पैसा उनके पास बचता है वो उसको इन्वेस्ट करते हैं सर। अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने एसेट्स में लगाते हैं, ताकि वो पैसा जो है और पैसा बनाए और फायदा आए। लेकिन गरीब क्या करता है? सिर्फ बैंक में जाता है, पैसे सेव करता है, और होता क्या है 5 साल 10 साल के बाद उसके जो पैसे हैं उनकी वैल्यू जो है बिल्कुल कम हो जाती है। उसके बाद है सर पुअर पीपल जो हैं वो कहते हैं आई नो इट ऑल। गरीब लोग जो होते हैं उनकी मेंटेलिटी यही होती है, उनके साथ अगर अच्छी बात की जाए वो कहते हैं कि मुझे सब पता है। अरे भाई आपने 10th क्लास का एग्जाम किया है, मुझे बताओ आपको सब कैसे पता है? आपने कितने हजार करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी की है, आप कितने हजार करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्या पता है सर? और मैं इसको मतलब एक फार्मूला देता हूं। गरीब लोग जो है वो कहते हैं सर MBA। MBA वो कहते हैं कि मुझे बहुत आता है। अरे दोस्त, धीरूभाई अंबानी जी जब इस दुनिया से चले गए तो उस वक्त उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और मरते दम तक वो ये कहते रहे कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ ना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ ना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ ना। तो गरीब लोग क्या कहते हैं कि सर मुझे सब कुछ आता है। और जो अमीर लोग होते हैं सर कंटिन्यूअस लर्निंग। अमीर लोग लगातार अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो उनकी जो नॉलेज है वो लगातार बढ़ती जाए, और जब उनकी नॉलेज बढ़ती है तो ऑब्वियसली उनकी जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ती है। उसके बाद है 6th पॉइंट, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। गरीब लोग कहते हैं कि पैसा जो है वो बुराइयों की जड़ है, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसा रहता नहीं है। सर आप बताइए, क्या पैसा जो है वो बुराइयों की जड़ है? पैसा जो है वो न्यूट्रल है सर। यानी अगर आप पैसे को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो अच्छा है, अगर आप बुरे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो पैसा आपको बुरा लगता है। लेकिन पैसा न्यूट्रल है, ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा सामान है जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। अगर अच्छी जगह पे आप लगाएंगे तो अच्छा है, अगर बुरी जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो बुरा है सर। मुझे बताया सर, पैसे से जो है बड़ी बड़ी मस्जिदें बनती है, दरगाह चलते हैं, इमाम साहब जो है उनका रोजगार चलता है, गरीब लोगों का जो पेट होता है वो भरता है पैसों से, उनकी हेल्प की जाती है पैसों से। अब मुझे बताइए सर, क्या पैसा गलत है? पैसा गलत नहीं है सर, पैसा कमाना गलत नहीं है। आप किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो डिसाइड करेगा, वो फैसला करेगा कि आपने सही काम किया या आपने गलत काम किया। तो अमीर लोग कहते हैं लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। अमीर लोग कहते हैं कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं है, यानी पैसों की कमी की वजह से गलत काम हो रहे हैं। यहां पे भी सर सोच में फर्क है। उसके बाद है सर 7th पॉइंट, पुअर पीपल हैव लॉटरी मेंटेलिटी। यानी जो गरीब लोग होते हैं वो बिल्कुल आलसी होते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि मैं कहीं से एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, बस मेरी लाइफ जो है वो शानदार तरीके से निकल जाएगी। अब मुझे बताइए सर, जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ भरोसा करते हैं किस्मत पे, और लॉटरी में तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो गरीब रहते हैं। लेकिन
जो अमीर लोग होते हैं सर, रिच पीपल हैव एक्शन मेंटालिटी। अमीर लोग जो हैं वो काम करने में भरोसा करते हैं सर, वो किस्मत पे भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक किस्मत खुद बन जाएगी। वो कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे काम करना है, मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी है, मुझे खुद अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करना है, मुझे अपनी लाइफ को बेहतर करना है, और मेरी जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी हेल्प करनी है। दैट मीन्स जो अमीर लोग होते हैं वो काम करते हैं, अपने काम के प्रति वो बिल्कुल खुश होते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं कि बस मुझे काम ना करना पड़े, कहीं से करोड़ों रुपया आ जाए और मैं अमीर हो जाऊं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। तो आज हमने जबरदस्त टॉपिक सीखा कि पुअर वर्सेस रिच, सबसे बड़ा फर्क क्या है गरीब और अमीर लोगों में। सबसे बड़ा फर्क यह है कि गरीब लोगों की सोच गरीब होती है और अमीर लोगों की सोच अमीर होती है। इसीलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं सर, तो उन लोगों से दोस्ती कीजिए, उन लोगों की किताबें पढ़िए, उन लोगों की किताबें पढ़िए जो कामयाब हैं, जो आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। उन लोगों से दूर रहिए जो आपके सपने चुराते हैं, जो आपके सपनों को कत्ल करते हैं। तो ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि मेरे जो कश्मीर के लोग हैं पर्टिकुलरली उनकी हेल्प हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।